जानते हैं कि आखिर कांग्रेस इस स्थिति में है तो आखिर क्यों है, और इनका जो कार्यकर्ता है वो आखिर क्यों टूट फूटता जा रहा है। हम तो नहीं, कांग्रेस तो नहीं, कांग्रेस तो पूर्णता मजबूत है। हमारे जब भी सवाल रहते हैं यही सवाल रहते हैं। नहीं, सवाल करना आपका मैं समझता हूँ नैतिक दायित्व है, और जवाब देना ये मेरा भी फर्ज है। कांग्रेस आज कार्यकर्ता को एक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा देखो मेरी बात सुनो, जे व्यक्तिगत आपका मत हो सकता है, कार्यकर्ता एक नहीं होते तो इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ नहीं देखते। अभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष जी ने पुतला दहन कार्यक्रम किया। कांग्रेस प्रतिबद्ध है इस बात के लिए कि लगातार किसान की बात हो, आमजन की बात हो, नौजवान की बात हो, और ज़मीन से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, आमजन के जो मुद्दे हैं, भाजपा सरकार में जो लगातार भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार रोडों पर संघर्ष कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कानों तक जू नहीं रेंगती। मैं तो आप लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ, कांग्रेस तो एकजुट होकर रोडों पर लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय कर रही है, महंगाई लगातार बढ़ाती जा रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के भी इसमें हमें सहयोग की ज़रूरत है। देश के चौथा स्तंभ हो आप। अगर देश हमारा गर्त में जा रहा है, यहाँ के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी देश तो गर्क में जा रहा है, लेकिन गोद के विधायक गोद को ही गर्क में ले गए। नहीं, ऐसा ना कोई जनता नहीं कह रही है। लगातार उपचुनाव जैसी स्थिति में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी के पुलिस प्रशासन और सारी व्यवस्थाएं लगी हुई थी, और उसके विपरीत में भी विधायक यहाँ बड़े बहुमत के साथ चुनाव जीतने का काम यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने किया। आज कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ है, आज कार्यकर्ता आदरणीय कमलनाथ जी के साथ है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के साथ है, आदरणीय गोविंद सिंह जी के साथ हैं, और कांग्रेस पार्टी, मैं आज आपसे दावा कर रहा हूं कि भिंड जिले की पांचों विधानसभाएं कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और मध्य प्रदेश की विधानसभा पे कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आपको क्या लगता है, ये जो पोस्टर वार चल रहा था, फोन पे वार, पेटीएम वार, कहीं अभी भाजपा ने एक गाना लॉन्च किया है कमलनाथ के ऊपर, भ्रष्टाचारी कमलनाथ, क्या भ्रष्टाचार तो देखो ऐसा है, भ्रष्टाचार तो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का पूरे प्रदेश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बगरा हुआ है। किसी भी विभाग में चले जाओ, बगैर पैसे के कोई काम नहीं होता। और जो कोटवार जो जगह जगह आपने देखा शिवराज सिंह जी के जो लगाने का काम किया, ये भिंड की जनता ने लगाने का काम किया। जब भिंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर जब उसे लगा किसी भी विभाग में, राजस्व विभाग में चले जाए, पुलिस विभाग में चले जाए, किसी भी विभाग में जाए काम के लिए, तो बगैर पैसे दिए वो काम नहीं हो रहा था। इसलिए भिंड की जनता ने तय किया कि इस कमीशन खोरी सरकार का हम विरोध प्रदर्शन रोडों पर आकर करेंगे। और आपने देखा होगा समूचे जिले भर में जो 50% दे जाओ और काम ले जाओ के पोस्टर जगह जगह, जैसा कि अभी देखा होगा आपने लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान ने चलाई है, 1000 रुपये डालने की बात कही थी, उन्होंने डाल भी दिए हैं। तो ऐसे संबंध में इसी के तर्ज पे मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने भी 1500 रुपये देने का वादा किया था कि लाडली बहनों को 1500 रुपये देंगे। फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि हम 3000 तक कर देंगे। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज केवल वोटर को केवल चुनने वाला समझ लिया है कि हम इनको पैसे डालेंगे, ये आएंगे और ये वोट हमें दे जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुखिया सब जानते हैं, घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। हजारों की संख्या में घोषणा आज भी अधूरी पड़ी हुई हैं। जो गोद में उपचुनाव से पहले कई घोषणाएं करके गए थे, आज दिन तक धरातल पर पूरी नहीं हो पाई। तो उनके कितने रुपए डलेंगे? रही बात जो उनकी लाडली बहना वाली, आप 18 साल से मुख्यमंत्री हो मध्य प्रदेश में। यदि आपको बहनों से इतना प्रेम था, अगर बहनों की आपको इतनी चिंता थी, तो आपने आज दिन तक उस ओर क्यों नहीं कोई ध्यान आकर्षित किया? रही बात कमलनाथ जी की कांग्रेस पार्टी की, तो कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी मैं दोनों चीज़ों में भाजपा और कांग्रेस में अंतर बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी होता है और उनकी सैकड़ों संख्या में घोषणा प्रदेश में अधूरी डली हैं। कमलनाथ जी ने इसलिए कहा कि हम घोषणाओं पर विश्वास नहीं करते, हम जनता के बीच में जाएंगे, हम जनता को वचन देने का प्रयास करेंगे। घोषणाओं पर विश्वास नहीं करते, फिर 1500 रुपये का कैसे बोलते? मेरी बात मैं पूरी बात मेरी पूरी बात हो जान दो। कमलनाथ जी ने कहा हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को वचन देने का प्रयास करेंगे। हमारी एक रामायण में भी चौपाई है कि
रघुकुल नीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कांग्रेस पार्टी का वचन है, ये आदरणीय कमलनाथ जी का वचन है। और अब राजनीति का भी दौर बदल गया है। पहले जो झूठ फरेब और जो झूठी घोषणाएं करके जो लोग सत्ता में आज बैठे हैं, अब जो नई जनरेशन है वो काफ़ी जागरूक हो चुकी है। हम आज आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं जो कल पूरी भिंड की जनता सुनेगी, प्रदेश की जनता सुनेगी, देश की जनता इसको देखेगी। तो अब झूठ फरेब की राजनीति ज़्यादा चलने वाली नहीं। कांग्रेस पार्टी ने वही कहा है। अभी अगर 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात कांग्रेस पार्टी ने कही है, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे हिमाचल में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे कर्नाटक में हो, सब जगह 500 रुपये में सिलेंडर मिलने का काम हो गया है। 1500 रुपये महिलाओं को सम्मान निधि की जो देने की बात कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में कही है, तो कर्नाटक में सरकार बनते ही वहाँ 1500 रुपये मिलने का काम हुआ। अब आप जो कह रहे हो कि वोटरों चुनाव के टाइम पे ही ये बात सामने क्यों आई, तो कमलनाथ जी को इस बात की चिंता थी कि हम किसानों के घर में खुशहाली कैसे लाएं। कमलनाथ जी को इस बात की चिंता थी कि हम नौजवानों के दिल में खुशहाली कैसे लेके आ पाएँ, गरीब मजदूर आमजन के लिए हम कुछ अच्छा कैसे कर पाएँ। तो उन्हें पता था कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हम तुरंत एकदम महंगाई को कम नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें लगा आज खाने के तेल के दाम क्या हो गए हैं, सिलेंडर के दाम क्या हो गए। 400 रुपये का सिलेंडर कांग्रेस के सरकार में होता था, तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग रोडों पर आकर नंगा नाच करने का काम करते थे। आज वही सिलेंडर 1200 रुपये का हो गया। आज महंगाई आसमान छू रही है। तो इसलिए कमलनाथ जी को चिंता थी कि हम हर घर में महंगाई को कम कैसे कर पाएं, इसलिए उन्होंने महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में 1500 रुपये देने की बात कही है। और कांग्रेस पार्टी इस बात के लिए वचनबद्ध है। हम लोगों को 50-50 हज़ार रुपये का लक्ष्य मिला था। आज आप घर घर जाके वचन दे रहे हैं, निश्चित इससे पहले आप घोषणा कर रहे थे क्या? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी ने 2018 में भी वचन पत्र को लेकर आए थे आगे, और उसी वचन पत्र के आधार पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, आदरणीय कमलनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।